वेलकम है आपका किनेटिक एजू क्लासेस में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जर्नी, जिसमें हम बोर्ड्स पे प्रिपेयर करेंगे अपने मेन मेन टॉपिक्स। ये टॉपिक होंगे मेनली डेरिवेशन बेस, तो जो 6 मार्क्स में आ जाते हैं। 3 मार्क्स में मैक्सिमम डेरिवेशन आती हैं, उनको हम बेसली अपना बेस क्लियर करेंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें से मैक्सिमम पेपर आता है 13 मार्क्स का। तो 13 मार्क्स में से इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा डेरिवेशंस। और इसमें टोटल 15 डेरिवेशंस है। छोटी मोटी सारी डेरिवेशंस मिलाकर टोटल 15 डेरिवेशंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेरिवेशन से, जो कि काफी बार आ भी चुकी है पेपर में और एग्जाम में आपको काफी देखने को मिलती है। ये या तो 3 मार्क्स में आ जाती है या फिर 5 मार्क्स में आ जाती है। ठीक है, और ये डेरिवेशन आती है घूमकर, या तो आपको पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, या फिर एक्सियल प्लस इक्वेटोरियल एक साथ। तो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताता हूँ, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कोई 2 पॉइंट चार्जेस लिया हमने। ठीक है, सपोज करो ये प्लस क्यू, ये नेगेटिव क्यू, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अब आपको वो एक्सियल लाइन मीन्स ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब इन दो चार्जेस के बीच में से कोई लाइन पास करती है प्योर 180 डिग्री पे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। तो ज्यादा बेसिक से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, सीधे डेरिवेशन पे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए हमारे पास दिन ही कितने लगे हैं। Feb 20 से हमारे एग्जाम स्टार्ट है, तो हम सीधे प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड्स की। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता है? एक्सियल लाइन हमने पहले डिस्कस किया था, क्या होता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में से एक लाइन निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन में दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को क्या होता है? 2a, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, उसको हम कैसे शो करेंगे? p वेक्टर। तो ये क्या है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सियल लाइंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आएगा। सेंटर पॉइंट क्या आएगा? जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इस तरह से। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पे, इसके बीच में तो हमें इंटेंसिटी निकालने से, तो हम क्या लेंगे? एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P। तो ये पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस दिए हुए हैं, ये बी, ये ए। और पॉजिटिव और नेगेटिव इनके एक वेक्टर्स भी बनेंगे, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? E1 वेक्टर, और क्या आएगा? E2 वेक्टर। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रही है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक सेंटर पॉइंट दिया होगा O। ये सेंटर पॉइंट दो चार्जेस को बीच में से डिवाइड कर रहा है। तो दो चार्जेस को बीच में से डिवाइड करोगे, हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? 2a। अगर इसको बीच में से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा? A इंटू ए। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2a। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, वन इज a एंड द सेकंड इज a फ्रॉम द सेंटर। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधे आपको बुक के पेज पे लेके जाता हूँ, जो कि पंजाब बोर्ड में एज अ सिंपल सिंपल लैंग्वेज हम एक्यूरेट पब्लिशर की बुक यूज कर रहे हैं, तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा। ये दो चार्जेस के बीच में एक एक्सियल लाइन जो स्ट्रेट जा रही है, और सेंटर ऑफ द पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? आर, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो एक सर्कल है, इस सर्कल के बीच में सेंटर है ओ। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर आपको स्ट्रेंथ और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस और स्ट्रेंथ पता करनी होती है एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर। तो सपोज ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? आर। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस के बीच में हमने एक लाइन डाल दी, ये क्या होगी? हमारी एक्सियल लाइन। तो ये क्या आ गया? उसका सेंटर। सपोज करो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? प्लस क्यू चार्ज। यहाँ क्या आ गया? माइनस क्यू चार्ज। और जब इस चार्जेस को हम एक पी पॉइंट यहाँ तक निकालना है, तो ये हमारा क्या आ गया? पूरा एक सर्कल। मेन से सर्कल के अंदर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे लगा लेंगे, और हमें पता है सर्कल सेंटर से ओ और एक पॉइंट के सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होता है? आर, जिसको हम रेडियस कहते हैं। और ये पूरा क्या निकल के आता है? डायमीटर। तो इतना आपको समझ आ गया ये आर हमने क्यों लिया है? इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक बेसिक डेफिनेशंस भी याद करोगे तो हो जाएगा। तो कंसीडर करते हैं हमने, लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, स्टेट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड इज इक्वल टू ए। और ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है? बोथ हाफ डिवाइड है पूरे 2a से। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? ए, और सेकंड भी क्या आएगा? ए। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, दोनों इक्वल डिस्टेंस से डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट करते हैं कंसीडर द पॉइंट पी, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाली थी, और क्या हमने लिया? इसका प्लस पॉजिटिव चार्ज लिया। तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या आ गया? आर। और एपी क्या आएगा हमारे पास? ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस। अब सपोज करो ये एक लाइन है, यहाँ पे सेंटर है ओ, यहाँ पे है पी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, और एक यहाँ पे पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है, और बीच में हमारे पास आ रहा है कहीं बी पॉइंट। तो ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना है? ए। तो अगर हमें ए से लेकर पूरे पी तक का डिस्टेंस पता करना हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसके बीच में जो भी क्वांटिटीज आ रही है उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या क्वांटिटीज आ रही है? ए से लेकर ओ तक कितनी आ रही है? ए
और ओ से लेकर पी तक कितनी आ रही है, आर। और इन दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस आर। ठीक है, तो वही हमारे पास आ गया एपी का डिस्टेंस। और हमें निकालना है नेक्स्ट बी पी का। तो बी अगर पी का निकालना है तो क्या होगा, ओ से पी तक की क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे है पी। ओ बी का डिस्टेंस क्या है, ए, और ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, आर। तो ये बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी में से ये छोटी माइनस करेंगे, आर में से माइनस ए कर देंगे। तो हमारे पास बीपी का डिस्टेंस कितना आ गया, आर माइनस ए। आगे लेट अस सपोज द यूनिट वेक्टर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव +1 चार्ज लेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, प्लस क्यू चार्जेस से। जो आपने प्रीवियस को रिवाइज कर लो, या फिर अगर पीछे तो इसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। अब हमें कहाँ पे चाहिए, इन पॉइंट्स पे चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो आ रही है, एक प्लस चार्ज के कारण और एक नेगेटिव चार्ज के कारण। तो हम इनका क्या निकालेंगे, दोनों का फॉर्मूला। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बीपी स्क्वायर अलॉन्ग बीपी। अलॉन्ग बीपी मतलब ए, ओ, बी और पी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पे निकाली, बीपी, इस स्क्वायर के अंदर। तो बीपी की वैल्यू हमें पता है, आर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, और एक अलॉन्ग हमने ई2 निकाली, जो हमारे पास दो आ रही थी, और ये नेट हमारे पास कितने आ रही है, जीरो, क्योंकि एक जा रही है ई2, एक जा रही है इधर ई1। दोनों अपोजिंग है, तो नेट हमारे पास कितनी आएगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमें पता है जीरो, लेकिन हमें प्रूव भी करना क्या है, इस पॉइंट पे कितनी पड़ रही है, इन दो चार्जेस के ऊपर नहीं, इस पॉइंट के ऊपर कितनी पड़ रही है, जो पी पॉइंट है। तो उसके लिए क्या, एपी का हमें पता है क्या आया था, आर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम पता करते हैं, सिंस ई1 इज लेस देन ई2, जो हमारी ई1 आ रही थी वो किसके लेस देन थी, ई2 के इक्वल। ठीक है, वो कितनी थी, मतलब लेस देन हमारी कितनी थी, ई2 के इक्वल। एंड ई1 ई2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने अभी बताया था, एक इधर जा रही है और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ई2 और ई1 ये दोनों क्या है, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, अगर तो ई1 ग्रेटर है, ई1 में से ही ई2 माइनस होगी। पहले भी बताया था, ग्रेटर में से लोअर माइनस करते हैं, तो करते हैं फिर आगे ग्रेटर में से लोअर। तो हम क्या यूज करेंगे, ई2 माइनस ई1, ई2 माइनस ई1। ई2 माइनस ई1 हमने क्या यूज किया, अभी बताया, ग्रेटर में से लोअर को माइनस कर दिया, मतलब ग्रेटर इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी, ई1, उसमें से लोअर ई2 माइनस कर दी। नेक्स्ट, इन दोनों की वैल्यूज जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये दोनों में से कॉमन आ गया, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे पास बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस आर माइनस ए दी होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों को, ऊपर और नीचे। हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर आर स्क्वायर आर प्लस ए की होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, आर प्लस ए की होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आर माइनस ए की होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इनका होल स्क्वायर को हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 4ar। ये तो आ गया ऊपर वाली टर्म का। अब नीचे आप देख सकते हो कैसे गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, वो क्यों किया है, एक तरफ है हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों होल स्क्वायर को जब हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, 4ar, और नीचे हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास 4ar, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब 4ar इसको हम पार्शियल कर सकते हैं, इसको कैसे पार्शियल करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 × 2, आर का वही रहेगा और ए क्या रहेगा, वही रहेगा, 2 × 2 आर इंटू ए। और जैसा कि हमें बताया, चार्ज दिया हुआ है बाहर में, तो अंदर हमारे पास क्या है, 2 × 2 आर इंटू ए। ठीक है, 2 × 2 आर और 2 ए, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। इस 2 को इसके साथ करो, इस 2 को इसके साथ, क्या आ गया, क्यू 2r इंटू 2a। नीचे जो टर्म पड़ी है उसको नहीं छेड़ना, वो सेम है, एज इट इज रहेगी। ऊपर हमारे पास निकालना है, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2a इंटू चार्ज, मतलब कि कितना डाइपोल मोमेंट है उस चार्ज के बीच, उसको प्रोडक्ट करते हैं हम चार्ज के अकॉर्डिंग। तो डाइपोल मोमेंट स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका प्रोडक्ट कितना होता है। अब ये चार्जेस भी क्यू ले लो, ये चार्जेस भी क्यू ले लो, सपोज करो ना कोई नेगेटिव चार्ज हो ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या आ गया, क्यू, और इसको 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखी है। ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपको पढ़नी होगी, अगर आप इसके ऊपर भी एक लेक्चर चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, क्यू इंटू 2a, जो हमने यहाँ पे बना दिया था, इसको तोड़कर इसको ब्रेक किया और ये हमने फॉर्मूला बनाया। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास टोटल आ गई, कितनी आ गई, 2rp/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर अलॉन्ग विद बीपी प्रोड्यूस्ड। अलॉन्ग बीपी प्रोड्यूस मतलब कि जो बीपी है उसके अलॉन्ग विथ बनाई गई है, एक बी पॉइंट से और एक पी पॉइंट से बनाई गई, क्योंकि हमारे पास जो बीपी का प्रोडक्ट आया था वही आया था आर माइनस ए। जो ए के साथ आया था वो था हमारे पास आर प्लस
ए। तो ये तो यहाँ पे आया नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आया है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसलिए हमारे अलोंग बीपी प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट दिया है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज अलोंग प्लस वाई एक्सिस। और ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो प्लस एक्सिस बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, उसका अब क्या करेंगे हम, आर इज ग्रेटर देन ए। तो हमारे पास एक लाइन है ये, और इस पे हमने क्या लिया था, ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट लिया था, एक लिया था हमने पी पॉइंट, जहाँ पे हमने फाइंड की है। और पीछे में हमारे पास था सेंटर। अब वो कह रहा है जो यहाँ से सेंटर से लेकर पी तक का डिस्टेंस है आर, सपोज करो वो जो ए डिस्टेंस है उससे ग्रेटर हो जाए, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर अब यहाँ से उठकर कहीं इनफाइनाइट दूर जाकर बैठ जाए, तो क्या होगा, आर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। आर क्या हो जाएगा हमारा, डाइपोल लेंथ हो गई जो वेरी वेरी डिस्टेंस वेरी हाई हो गया। ए स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, वो ए स्क्वायर है। अब कोई इतनी बड़ी लाइन है, उसके ऊपर आप एक छोटा सा पॉइंट लिखोगे ए है, और बाकी वो पूरी पॉइंट क्या है आर, तो इतनी बड़ी लाइन के ऊपर वो छोटा सा पॉइंट जो ए है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब उसको निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, फिर आर स्क्वायर हमारे पास अकेला बच जाता है, ए को निगलेक्ट करने के बाद ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, और हमारे पास क्या बचता है फिर, टू आर पी ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की फोर, जो स्क्वायर है आर स्क्वायर होल स्क्वायर ये खुल जाता है, टू इंटू टू क्या आ जाता है आर की फोर। अब आर की फोर आ गया, जो एक आर को यहाँ पे एक आर ऊपर भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर की क्यूब। तो इससे क्या पता लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर बाय वन बाय आर क्यूब के, मतलब जितना डिस्टेंस आपका हाई होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। सपोज करो यहाँ पे आपका पॉइंट है चार्ज, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे तो आपकी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो 10 आ गई, और यही आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट को उठाकर कहीं और दूर इनफाइनाइट पे रख दिया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, कम होकर दो रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल। कमेंट करके बता दो आपको कौन कौन सी चीजें और इसमें समझ नहीं आई, तो उसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन जो आपको पूछने हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रख लेंगे। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को, थैंक यू।